अगर ऐसा मौका दोबारा आता है, जेल में जाना पसंद करेंगे आप? जी ज़रूर। अगर आपको कोई ओहदा दिया जाता है तो सबसे पहले एहतसाब किसका करेंगे? पुलिस का। क्यों? पुलिस तो जिन्होंने- हमारी मुहाफिज है। जिन्होंने चार दीवारी और चादर का इस्तेमाल किया, उनका सबसे पहले होना चाहिए। हाल ही कितने पड़ी- हजूम के साथ गए? कितने लोग थे? हम 4 बंदे थे। 4 बंदे कैसे हो सकते हैं? 4 बंदे थे हम, क्योंकि हमारा जो टिकट होल्डर था साहब का, वो कौन भी सा? मलक बकार अहमद, वो भी भगोड़ा हो गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ग़ुलाम मोहिउद्दीन और PTI के कारकुन हैं। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उसमें मुलविस थे और 9 माह रह के जेल में आए हैं। अब इनकी रिहाई हुई है, तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि जेल में पंजाब पुलिस का रवैया कैसा रहा और 9 माह जेल में कैसे काटे इन्होंने। ग़ुलाम मोहिउद्दीन, कैसे हैं आप? ठीक है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बाहर आके कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं समझता हूँ आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो ज़ियत वहाँ पे थी बाहर नहीं है। तो अल्लाह पाक कभी भी किसी को उस जगह पे ना लेके जाए जहाँ पे इन्होंने हमें डाला हुआ था। कि वो एक ऐसा मंजर था, वो जेल के अंदर एक जेल थी, कोट लखपत में एक हाई स्कूल थी, तो इन्होंने हमें वहाँ पे डाला हुआ था कि एक छोटी सी जगह थी और वहाँ पे हमें तकरीबन इन्होंने 7 लड़के डाले हुए थे कि वहाँ पे ना वोक थी, ना ही कुछ, कोई ना वॉशरूम की दीवार, ना कुछ, ओपनली सब कुछ इन्होंने रखा हुआ था। यानी कि छोटी सी जगह पे 8 से 9 लोग वहाँ पे थे आप लोग? 7 लड़के थे। 7 लड़के? 7 लड़के कि रात को जब सोते थे तो करवट नहीं लेते थे। अगर किसी ने करवट लेनी थी तो 7 वाले को कहते थे कि यार तू ज़रा उठ के बैठ जा, थोड़ी देर बाद सो जाए। कि वो इस तरह की वो एक सेल बना हुआ था, चक्की जिसे कहते हैं ये। चक्की? जी। तो बाहर आके अच्छा फील हो रहा है, अब आज़ादी मिल गई है, जैसे परिंदा आज़ादी नहीं मिली है अभी भी। क्यों? अभी रिसेंटली रेड वगैरह हो रही है बार बार, अच्छा। कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर, अभी भी वही हिसाब है। अच्छा, अगर खान, आपका खान जो है उसके ऊपर और भी बड़ा कुछ हो, अभी होने है और भी कुछ सारा कुछ होना है इसके ऊपर, दोबारा वो कहते हैं जी रोडों के ऊपर निकलें, तोड़ फोड़ करें, आप निकलेंगे खान की खातिर? पहले भी तोड़ फोड़ नहीं की किसी ने भी। खान सिर्फ एक सवाल करता है कि वो CCTV फुटेज कहाँ है, वो लाओ, जो कसूरवार है उनको सजा दो। क्यों नहीं आई वो अभी तक? अगर है तो वो लेके आए, अगर हमने किया है तो हमें सजा दें। 9 माह इन्होंने हमारे गुजार दिए तो वो लेके आए। दोबारा प्रोटेस्ट कॉल पे जाओगे आप? जाते हैं, protest? पूरा मन चार पे जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। तोड़ फोड़ में ना पहले कोई PTI वर्कर था और ना अब होगा। मेरे पास कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जिसमें वो पुलिस के डंडे से पुलिस वाले तोड़े हैं, आर्मी के ट्रक से आर्मी वाले बंदे निकल के अंदर जा रहे हैं। तो वो किस तरह गए अंदर? वजीर दाखिला साहब, CM, IG पंजाब क्या कर रहे थे उस दिन? इतने लोग तो नहीं थे वहाँ पे कि इनकी नफरी कम पड़ गई होगी। मुझे तो कोई भी नहीं नज़र आया था नफरी में। 10 तारीख को लिबर्टी में इन्होंने ऐसे नफरी खड़ी की हुई थी जैसे पता नहीं क्या होता है। तो जब आपको गिरफ्तार किया गया, आप कहाँ पे थे, किस जगह मैं पे थे? लिबर्टी में था, बंदूखा के पास। मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया कोई 4:15 बजे, वो भी मेरी दुकान के आगे से। ये भी नहीं कि मैं कोई प्रोटेस्ट में खड़ा था या कुछ था, मैं अपनी दुकान के आगे खड़ा था। तो मेरे साथ ही सिविल में ना कोई बंदा खड़ा था। मैंने सिर्फ सिंपल से एक वीडियो बनाई कि ये पंजाब पुलिस और PTI कारकुन में ना भागम दौड़ हो रही है। तो वो मुझे कहता है वीडियो बना लिया? मैं कहा जी भैया। तो वो यहाँ से पकड़ के कहता चलो आ जाओ चले। कि वो सिविल में हमारे अंदर घूम रहा था और उन्होंने जाते साथ ही मारना शुरू कर दिया। ये बाजू पे उन्होंने डंडे वगैरह मारे काफ़ी। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर, उन्होंने नहीं सुनी। वो फिर मुझे लिबर्टी ले गए। लिबर्टी से उन्होंने मेरे कोई 3-4 थाने चेंज किए और रात को 10 बजे कंटेनर जला कलमा चौक, उसमें उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया कि जी हमने इसको मौके से पकड़ा। हालांकि मैं पहले लिबर्टी थाने में बंद था, मुझे पता ही नहीं है कि कंटेनर कहाँ पे जला कहाँ पे नहीं। एक पुलिस वाले ने आगे बताया कि यार बाइट कंटेनर जल गया, मगर मैं भी PTI का हूँ। उसने बाकायदा झंडा निकाल के दिखाया कि ये देखो मैं भी PTI का वर्कर हूँ। जैसे आप छोटी सी कॉल दी जाती है इमरान खान की तरफ से या उनके जो सीनियर हैं क़यादत की तरफ से कि आप बाहर निकलें एहतजाज के लिए, आप बाहर जाएंगे, दोबारा तोड़ फोड़ करेंगे या नहीं करेंगे?
सर तोड़ फोड़ तो पहले भी नहीं की थी, एहतजाज किया था पुरअमन, बैठ के आराम से। तोड़ फोड़ वाले तो इन्हीं के आदमी थे, वो हमें वो मिल गए हैं, इनको मिलिट्री वालों ने वो पकड़ लिया जिन्होंने वर्दी वगैरह पहनी थी, जिन्होंने और कुछ छोटे छोटे काम किए थे अंदर। तो वो क्यों नहीं मिले जिन्होंने इतने बड़े कोर कमांडो उसको आग लगा दी थी। जेल में रह के क्या सबक सीखा 9 मंथ? जेल में रह के यही सबक सीखा कि निज़ाम नहीं है कोई भी। कि कुछ अब बाहर जाके कुछ करना नहीं है अब? नहीं, ये तो और ज़्यादा मजबूत हुए हम। यानी कभी करना है आप लोगों ने? तोड़ फोड़ नहीं करनी, एहतजाज वगैरह में हम और ज़्यादा मजबूत हो गया। फ़र्ज़ करें खान साहब आपको कहता है कि ग़ुलाम मोहिउद्दीन ये चीज़ है और ये टारगेट है, इसको तोड़ना है आपने, आप तोड़ेंगे या खान, मेरी मिसाल दे रहा हूँ एक, आप तोड़ेंगे या खान का साथ छोड़ जाएंगे? नहीं, साथ तो नहीं छोड़ेंगे, बट अपने से ज़्यादा अपने लीडर पे यकीन है कि वो शरपसंद वाली सियासत नहीं करता। अगर करे भी सही तो नहीं करेंगे। जैसे उनके बयान आ रहे हैं। नहीं, बयान वो एहतजाज वाले तो बयान उनका राइट है ना, कि अब देखें रैली उनकी निकल सकती है और जमातों की निकल सकती है, क्या एक ही जमात बयान है? अगर आपको कहते हैं अगर आप ये नहीं करेंगे, हमारा कहना नहीं मानेंगे, आपको पार्टी से निकाल देंगे, आप कोई नहीं, जहाँ मर्जी जाएं, आप लवारिस हैं, फिर क्या करेंगे? वो एक्सेप्ट करेंगे या ये एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ये है कि अगर पार्टी हमारी कोई गलत करेगी तो फिर हम साइड पे होंगे। अगर खान आपको कहता है तो? अगर खान साहब गलत करेंगे तो फिर हम खान साहब को समझाएंगे कि खान साहब ये इस तरह नहीं, ये इस तरह है। तो खान साहब आपकी बात ना माने तो? नहीं, वो फिर माननी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि वर्कर की आवाज़ नहीं मानेंगे तो वो फिर तो अकेले रह जाएंगे। अच्छा, आप फिर भी खान का साथ देंगे? नहीं, अगर खान साहब को समझाएंगे वो नहीं मानेंगे तो फिर वाइंड अप, मगर कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। वजह? बस बहुत हो इसी गया, पार्टी में रहेंगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया, क्योंकि मेरी खुद की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बहुत दफ़ा बमाल हो चुका। कितनी बार? मैं जेल में था तो होता रहा था। अभी रिसेंटली ज़मनी इलेक्शन में जरताज गुल साहिबा ने आना था मेरे घर, मैंने इवेंट रखा हुआ था एक वर्कर कन्वेंशन, तो इन्होंने दीवारें फिलांग के घर अंदर आए थे। कौन आए थे? पुलिस वाले, 3-4 SHO थे, ASI थे, कोई 20-25 कॉन्स्टेबल्स थे, जिन्होंने आगे मेरी वालदा का मोबाइल वगैरह छीने, उनके बाल वगैरह खींचे, मेरे उनके मोबाइल में से पर्सनल तस्वीरें वगैरह निकाली। तो फिर वो सारा दिन घर के नीचे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने नहीं होने आप दिया। जेल से बाहर आए होंगे तो कोई ऐसा बयान दिया होगा तो पुलिस आई, वैसे तो पुलिस जाती नहीं है वो तो। नहीं, बयान नहीं दिया, वर्कर कन्वेंशन रखी हुई थी सिर्फ एक छोटी सी, बस और कुछ भी नहीं था। क्या मकसद था उसका? इलेक्शंस के हवाले से कंपेन की कंपेन थी एक मेरी छोटी सी, कि मैंने गली में रखी हुई थी। मुझे सारों ने कहा, अहले इलाका ने, कि आप इतनी देर जेल काट के आपका काम बनता है कि आपकी तरफ कोई लीडर आए बड़ा। तो सरताज गुल को मैंने कॉल की, उन्होंने कहा जी मैं आऊँगी। अगर ऐसा मौका दोबारा आता है, जेल में जाना पसंद करेंगे आप? जी ज़रूर, पाकिस्तान के लिए जाना तो जाएंगे। ख़त्म हो गया डर? वो क्या करेंगे इससे आगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर जून जुलाई में हम काट सकते हैं इतनी देर और इतनी छोटी सी जगह पे, तो फिर तो इससे आगे कुछ भी नहीं है। इससे आगे यही है, ये गोली मार सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। और वो मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया मौत जो है वो मेरे हाथ में है, वो चाहेगा तो वो भी आ जाएगी, मैं ये जानता हूँ बस। तो पीछे वालों को क्या होगा जब आप दोबारा जेल में जाना? आप खुद कह रहे हैं कि मुझे पसंद है, जाना चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। मेरी फैमिली सपोर्ट बड़ी थी, मेरी वालदा की, मेरे वालिद की, और मेरी वालदा ने मैक्सिमम 100 रोज़े रखे हुए हैं मई जून जुलाई में, जब मैं स्टार्टिंग में पकड़ा गया था ना वब। और वो मेरे हाथ अभी भी घर पड़े होंगे जिनमें मैंने अपनी कस्में वगैरह दे के ना वो रोज़े कहा था कि अब ना रखें। आप शादीशुदा हैं? जी नहीं, मेरी शादी दिसंबर में थी मगर नहीं हो सकी। क्यों? ये जेल में था मैं, निकाह हुआ है, शादी का सारा प्रोग्राम दिसंबर में था, नवंबर और दिसंबर में, मगर कैंसिल हो गई। कैसे कैंसिल हुआ? जेल में था ना तो वो चांस ही नहीं बना। जिस दिन मैं बाहर आया ना था तो हमारे SH और SSP साहब मुझे जेल के अंदर से दोबारा आगे ले गए, डिप्टी के कमरे में से। उन्होंने कहा जी इसको तो नहीं हमने छोड़ना, इसके तो ऑर्डर है बड़े सख्त। बाकायदा उन्होंने तस्वीर दिखाई, नाम दिखाया कि ये देखे जी, वो फिर आगे ले गए। अच्छा, इतने लोग आपके पीछे पड़े हुए, वजह क्या थी इनकी?
बड़े बड़े अफसरान आपके साथ उन्होंने कहा जी FIR कटी है, जज वगैरह जो भी थे, पुलिस वाले, SP, SHO और भी काफ़ी लोग थे, तो आपके पीछे पड़े हुए थे। अभी आप कह रहे हैं कि इन्होंने छापा मारा घर में आके, आखिर ऐसी क्या वजह है? ये तो सिर्फ एक है ना कि एक पार्टी को ख़त्म करना। पार्टी आपसे ख़त्म होनी है? नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। रिसेंटली हमारी गली में काफ़ी हैं जिनके साथ ये हो रहा है, और मैं समझता हूँ ये ज़्यादा अंदरून शहर में हो रहा है। इसके अलावा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। हमारे अंदरून शहर में 8 UC आती हैं, वो जहाँ पे अक्सर यही हो रहा है। इसके अलावा कहीं पे भी नहीं हो रहा, ना ही हो रहा है, मगर बहुत कम हो रहा है। अंदरून शहर में ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको कोई ओहदा दिया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले एहतसाब किसका करेंगे? पुलिस का। क्यों? पुलिस तो हमारी मुहाफिज है। जिन्होंने 4 दीवारी और चादर का तकद्दुस इस्तेमाल किया, उनका सबसे पहले होना चाहिए। तो मुजरिम तो आप भी थे ना? नहीं, साबित करें, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। पहले साबित तो कर ले कि मैंने ये गुनाह किया है। लेकिन पुलिस तो ऐसे किसी को नहीं पकड़ती। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि साबित कर ले कि मैंने कंटेनर जलाया है, मैं वहाँ पे था, तो मुझे फांसी दे दे। ये मैंने अब्बर गुल साहिबा को भी कहा था, जज को। आप कोर कमांडर हाउस गए थे? नहीं, बाहर गए थे, अंदर तक नहीं गया। तो बात तो एक ही हो गई ना, बाहर अंदर? नहीं, अंदर तो उन्होंने तोड़फोड़ कराई हुई है ना, तो हम बाहर बैठे हुए थे ग्राउंड में। तो चले तो गए ना? हाँ, चले तो गए ना? चले गए। तो फिर फंस गए? नहीं, मगर फिर वो FIR डालते मेरे। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, देखो ना, अब एक जगह पे एक जंग हो रही है, आप घर में बैठे हैं, दूर है आपसे, अगर आप वहाँ पे पहुँच गए हैं तो आप शामिल हो गए हैं आप। मगर हमारा तो था ना पूरा मन एहतजाज। हमारा तो ये नहीं है कि हमने तोड़फोड़ की है या हमने कहा है कि आप तोड़फोड़ खड़ो। हमारा तो पूरा मन एहतजाज चल रहा था, और जिस टाइम हम पहुंचे उस टाइम शीशे वगैरह सब कुछ टूटे हुए थे। किस टाइम पहुँचे थे आप? हम पहुंचे तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे शाम। अच्छा, मुझे ये बताएं गुलाम मोहिउद्दीन कि तोड़ फोड़ वाले कौन लोग थे? इनके अपने ही बंदे थे। मसलन? के डालों से नहीं करे थे, पुलिस वैनों से नहीं करे थे। पुलिस वाले आगे आगे जा रहे थे, वहाँ पीछे पीछे जा रही थी। आप किससे कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि वो पुलिस वाले थे, आर्मी वाले थे? और उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी आर्मी की, गाड़ी से नहीं करे थे वो। आपने वीडियो बनाई? मेरे पास वीडियो मौजूद है। तो निकल के वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं? तोड़ फोड़ कर रहे थे, मेरे पास सारी वीडियोस मौजूद है। अभी तो मेरे 2 मोबाइल भी इनके पास पड़े हुए हैं, पुलिस वालों के पास। तो आप कोर कमांडर हाउस कितना टाइम रहे वहाँ पे? मैक्सिमम आधा घंटा। आधा घंटा तो पॉसिबल भी नहीं है। नहीं, आधा घंटा। ट्रैफिक कितनी थी? मैं उधर मौजूद था। नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं थी। लंबी लाइनें थी, सारा कुछ बंद किया हुआ था, ट्रैफिक फंसी हुई थी। पुल से हम गए थे, और साथ ही वो थाने वाली साइड से हम वापस आ गए। जिस टाइम वहाँ पे गोली वगैरह चली, उस टाइम हम वहाँ से निकल आए थे। तो आधे घंटे में सारा कुछ हो गया? ये सारा कुछ, इतना बड़ा कोर कमांडर हाउस है, सारा कुछ? वो तो दोपहर का चल रहा था, हम शाम के टाइम गए। दोपहर के किस टाइम चल रहा था? वो मैक्सिमम कोई 3 साढ़े 3 बजे का न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ चल रही थी ना? वो खाली न्यूज़ चल रही थी, जी, हो नहीं रहा था। तो फिर बाद न्यूज़ पहले कैसे चल गई, बाद में कैसे? न्यूज़ का चलने का मतलब ये था कि हंगामा रही हो रही है, अभी तोड़फोड़ नहीं हुई थी, मार्च वहाँ पे जा रहा था उस टाइम पैदल। नहीं, पहुंचा हुआ था वहाँ पे। पहुंचा? देखो ना, आपको सारा कुछ पता तो है। फिर एक वीडियो मैंने तो है ना, आपको बता रहा हूँ ना, एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखी कि वो सिर्फ एक ही बंदा है जो अंदर गाड़ियां वगैरह तोड़ रहा है। उस टाइम बाहर कोई भी नहीं है। मतलब जिस टाइम उनको पता लगा कि इन्होंने इधर आना, उन्होंने उससे पहले तोड़फोड़ करा दी, शुरू हो गई सारी। और जिस टाइम मैं शेरबाग पुल चढ़ा, अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आर्मी वगैरह खड़ी होगी। वो तो उनका काम है, सिक्योरिटी। उस दिन काम पे थी, उस दिन सिंपल सी बात नहीं थी। जिस टाइम मैं गया वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल उनकी चौकी खाली पड़ी। कितने हजूम के साथ गए? कितने लोग थे? हम 4 बंदे थे। 4 बंदे कैसे हो सकते हैं? 4 बंदे थे हम, क्योंकि हमारा जो टिकट होल्डर था साहब का, वो कौन भी सा? मलक बकार अहमद, वो भी भगोड़ा हो गया हुआ है। वो भी पार्टी छोड़ गया मुश्किल वक्त में। जब जेल में गए, जाहिर सी बात है, जब परिंदा बाहर हो तो बड़ा उड़ता है, पर मारता है, जहाँ मर्जी चले, कोई रोकने वाला नहीं होता। ऐसे ही है। जब परिंदा आ जाता है, पिंजरे में आ जाता है, वो फिर थड़पता है ऐसे ही है। तो जब आप जेल में गए तो आप बताया आपने कि मैं अपनी टांग जो सीधी नहीं कर पा रहा था, ऐसे ही है। 7-8 बंदे थे, तो कैसा फील हो रहा था फिर आज़ादी से? बेबसी थी कि वो सोचते थे कि हमारा जुर्म क्या है, हमने गुनाह क्या किया है कि जो इन्होंने हम पे दहशतगर्दी एक्ट लगाया है। क्योंकि जिस समय हम जेल में एंटर हुए थे,
तो लोगों ने बड़ी गंदी नज़रों से देखना शुरू कर दिया था किस नज़रों से? कि दहशतगर्द आ गए हैं, इनको ये होगा वो होगा। वो पहले नहीं था कुछ भी कि हमारे साथ ये होगा, बट जब उनकी बातें सुनी ना तो वैसे ही लगता था। मैं अमूमन मैसेज भेजता था घर पुलिस वालों के कि मुझे ले जाओ, कि ना कुछ करो, बस ये हो इस गई, तरह कह रहे हैं, बस हो गई बस हो गई है। कि वो जब डराते थे ना कि आपको तो ये हो जाएगा, वो हमारे साथ इन्होंने ना दहशतगर्द रखे हुए थे जो असल CTD वाले पकड़ते हैं। वो हमें ना क्लासेस देने आते थे अक्सर ना। कौन सी क्लास है? कुरान पाक वगैरह की ना, अच्छा। तर्जुमे के साथ। वो दोस्ताना बन गया। अच्छा, वो गुजरते उनसे सलाम दुआनी उन्होंने बताना सारा, तो वो फिर अंदर आ जाते थे। तो उन्होंने बताना कि हमें इतनी सदा हुई हुई है, हम यहाँ से पकड़े गए, इतना बारूद पकड़ा गया, पेट्रोल बम वगैरह पकड़े गए। तो उनसे देख के ना हमें डर लगता था कि यार दहशतगर्दों में हमें रखा हुआ है। दहशतगर्दों के साथ? तो आप पे तो असरात हुए होंगे फिर? बड़े ज़्यादा, और हमसे अच्छे वो थे कैसे? जो इतना कुछ करके भी आके बड़ी हो जाते थे। ATC वाले सजा सुनाते थे 65 साल की, हाई कोर्ट उससे मुअत्तल कर देती। देखो ना, आप भी दहशतगर्दी के मुकदमे में गए, वो भी दहशतगर्द भी पड़े हुए थे, फर्क तो खत्म हो गया। फर्क खत्म हो गया, मगर वो निकल जाते थे हमसे पहले। जेल से आपको सबक मिल गया? आपको सबक तो बहुत सालों को मिला, आपको भी मिल गया? ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। नाज़रीन, आपने ग़ुलाम मोहिउद्दीन की बातें सुनी और फैमिली के बारे में बताया और कैसे गिरफ़्तारी हुई और जेल में कितना अरसा रहा और जेल में कैसा रवैया रहा पुलिस का, तो सब कुछ आपने सुना। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।